अस्सलाम वालेकुम। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा कुछ क्वेश्चन रहते थे 7 से आई थिंक 12 तक, जो रिमेनिंग से 12.8 के, तो वही जस्ट उनकी मैं वीडियो बनाकर वो अपलोड कर रहा हूँ, तो वो आपने उनको देख लेना है। ईजी है, मुश्किल नहीं है, जस्ट फार्मूले याद होने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अगर ये फार्मूले याद होंगे तो इसलिए ये सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास सिंपल है उसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये लॉन्ग में आ जाते हैं। ठीक है, उसने कहा कि प्रूव डैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमने प्रूव ये करना है कि स्मॉल आर, कैपिटल आर और R1 इज इक्वल टू 1:2:3 इज इक्वल होता है। और ये मैंने कहा कि MCQ के लिए भी आपने याद करना सेम एज इट इज़। अगर ये आगे पीछे हो जाए तो इसी से वो रेशो भी चेंज हो जाएगी। तो पहले तो हमने ये देखना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों की तीनों साइड सेम होती है, यानी कि तीनों की लेंथ सेम होती है। 1 1 हो सकती है, 2 2 हो सकती है, 3 3 हो सकती है। तीनों लेंथ सेम होगी। अगर ये 2 है ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। अगर ये 3 है ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। यानी कि इनकी तीनों की साइड की लेंथ सेम होगी। अगर ये ए है, इसको ए कह लें, इसको भी ए कह लें। अगर ये बी है ये भी बी होगी, ये भी बी, यानी तीनों की साइड सेम होगी। तो जस्ट आपने करना क्या है, सबसे पहले हमें चाहिए स्मॉल आर की वैल्यू, उसके बाद कैपिटल आर की वैल्यू, उसके बाद R1 की वैल्यू। ठीक है, तो हम इसकी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, वो है आर, कैपिटल आर और R1। जैसा कि आपको पता है कि स्मॉल आर का जो फार्मूला होता है, इसको डेल ओवर एस, डेल मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे हम फाइंड करते थे। तो कैपिटल आर हमारे पास होता है ABC/4, डेल कह लें या एरिया ऑफ ट्राइंगल इसे भी कहते हैं। ठीक है, और R1 मेरे पास होता है डेल ओवर एस माइनस ए। ओके जी, इसी फार्मूले से देखें कि हमें तीनों में अगर देखा जाए तो इसमें भी डेल आ रहा है, इसमें भी डेल आ रहा है, इसमें भी डेल आ रहा है। इट मीन कि हमें पहले डेल फाइंड करना है। ठीक है, डेल फाइंड कर लेंगे तो बाकी तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों की तीनों साइड सेम है। ए कह लें या बी कह लें या सी कह लें, वो आपका डिपेंड करता है, जो मर्जी कह लें आप। ठीक है, जैसा कि मेरे पास डेल का फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ऊपर स्केयर रूट। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब तीनों की तीनों साइड सेम है। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तीनों की तीनों क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब ये जो ए है वो तो ए रहेगा, बी भी ए बन जाएगा, सी भी ए बन जाएगा। ये तीनों को बी कह लें या सी कह लें या ए कह लें, वो आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो मतलब ये एस माइनस ए हो जाएगा, एस माइनस ए हो जाएगा, एस माइनस ए हो जाएगा। यानी तीनों की तीनों साइड सेम है, जो है, इस वजह से तीनों की तीनों साइड क्या हो जाएंगी, ए कह लें या बी कह लें या सी कह लें, वो आप पे डिपेंड करता है, जो मर्जी कह लें। ठीक है, तो अगर ये एस माइनस ए है, एस माइनस ए, एस में तीन चीज़ें हैं, तीनों को कंबाइन करेंगे, ये क्यूब बन जाएगा उनका। एस माइनस का क्यूब ऊपर स्क्वायर रूट एस का सेम एस आएगा। ठीक है, अब देखें, मुझे अब चाहिए वैल्यू, एस की वैल्यू चाहिए, इसमें एस आ रहा है। तो एस आपको पता है कि जैसे हम फाइंड करते हैं ट्राइंगल की तीनों की साइड को सम करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों की तीनों साइड क्या होगी, सेम होगी। चाहे इनको ए कह लें, बी कह लें, सी कह लें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी कह लें। अगर मैंने ए, तीनों की साइड ए है तो ये बन जाएगा 3A/2। ओके हो गया जी। एस की तो वैल्यू मेरे पास आ गई। देखा जाए अब स्क्वायर रूट में मेरे पास एस की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मुझे एस माइनस ए चाहिए। ठीक है, तो एस माइनस ए, एस की जो अभी वैल्यू निकाली है वो आपके पास है ये 3A/2। एस की जगह अगर 3A/2, ए की जगह ए, इसका आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर बन जाएगा एस माइनस ए का A/2 बन जाएगा। ठीक है जी, तो अब आपने डेल निकाला था, डेल के लिए आपको दो वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, अगर देखा जाए, देखिए डेल में आ रहा था एस इंटू एस माइनस ए का क्यूब। एस आपके पास क्या है वो उसमें फिल कर दे। एस आपके पास है 3/3A/2, और एस माइनस ए क्या आया है, एस माइनस ए आपके पास है A/2। ऊपर क्यूब है तो ऊपर क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्यूब आपको देखे, अगर ये होल की पावर है, ये ए की भी पावर है, ये 2 की भी पावर है। ठीक है, तो इसको लहदा लहदा करेंगे, ए का क्यूब बन जाएगा, अगर 2 की 3 करेंगे तो 8 बन जाएगा। ठीक है,
इनको आपस में जो कटिंग हो रहा है कटिंग कर दे, अदरवाइज इनको मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं। ठीक है, ये ए है, ये ए क्यूब है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए की 4 बन जाएगा, 3 का 3 रह जाएगा, 2 इंटू 8 क्या बन जाएगा 16। ऊपर क्या है, होल के ऊपर स्क्वायर रूट है, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं ख़त्म नहीं होगा, ये इसके ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ये एक नंबर है, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो ए की 4 है तो ए का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें ए की 2 आ जाएगा। 16 का भी अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये मेरे पास डेल की वैल्यू आ गई। ओके जी, डेल की वैल्यू हमने इसलिए फाइंड की कि तीनों में डेल आ रहा था। ठीक है, डेल की जगह अब आप फाइंड कर लें, स्मॉल आर भी फाइंड कर लें, कैपिटल आर भी फाइंड कर लें और आर वन भी फाइंड कर लें, क्योंकि तीन ही वैल्यू चाहिए थी। तो आर का जो फार्मूला था वो डेल ओवर एस, डेल आपके पास है 3a² ओवर 4, उसकी जगह वो वैल्यू आ जाएगी। आपने जो एस फाइंड किया था, एस की जो वैल्यू आपने फाइंड की थी वो 3a/2। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखें जो कि सोल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रेसिप्रोकल जो कि उसकी आगे वाली वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो कटिंग कर दे, कटिंग करने के बाद जो भी आपके पास आएगा वो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर ये आ जाएगा 3a/√a/6। ये आ गई आर की वैल्यू। अब कैपिटल आर निकालना आपके, अपने कैपिटल आर का फार्मूला था ABC/4 डेल। तो ए बी से आपको पता है ये इक्वल ट्रायंगल, तो तीनों की तीनों साइड क्या होगी सेम होगी, ए होगी या बी होगी या सी होगी, तीनों की तीनों सेम होगी। तो मैंने बी भी ए है, सी भी क्या है ए, तीनों की तीनों साइड क्या होगी ए सेम होगी, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है। 4 का 4 आ गया, डेल की जो आपके पास वैल्यू आई थी वो 3√a²/4 ये वैल्यू आई थी। ठीक है, इसको सोल्व कर ले, सोल्व करने के बाद जो आपके पास कैपिटल आर आएगा वो a/√3 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √3 से कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको ये बताता हूँ। इसको जब मैं मल्टीप्लाई √3 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, डिवाइड भी करूँगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर ये आ जाएगा। ये इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए जब हमने आर स्मॉल आर फाइंड किया था इसके ऊपर भी √3 आ रहा था। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर भी √3 लाने के लिए डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बाद में जब तीनों के ऊपर आ जाएगा ना तो ये सोल्व करना ईजी हो जाएगा। इस वजह से मैं √3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो आपके पास कैपिटल आर ये आ गया। तो आपने आर वन फाइंड करना, आर वन का जो फार्मूला था वो डेल ओवर एस माइनस ए। डेल आपके पास जो आया था वो 3a² ओवर 4, एस माइनस ए जो आपने पीछे निकाला था वो a/2 था। तो आप इसको इस फॉर्म में लिखने, सोल्व करने के बाद जो आपके पास है स्मॉल सॉरी आर वन आएगा वो 3√a/2 आ जाएगा। अब देखें ना इसके ऊपर भी √3 आ रहा है, तो जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड किया था इस वजह से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, इसके ऊपर भी √3 आ रहा है तो उसके ऊपर भी √3 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू थी आपके पास तीनों की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, कैपिटल आर की भी आ गई, आर वन की वैल्यू भी आ गई आपके पास। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू फिल करते जस्ट आप, आर की जो वैल्यू आई थी वो √3a/6 आई थी, कैपिटल आर की जो वैल्यू आई थी √3a/3 आई थी, आर वन की वैल्यू आई थी √3a/2। अब देखिए जो हमने फाइंड प्रूव करना था वो प्रूव ये था कि हमने इसको 1 1 1 2 3 में प्रूव करना था, यानी अंडर रूट बीच में नहीं आ रहा था। तो आप इसको क्या करेंगे, ऊपर आपने अंडर रूट को ख़त्म करना है, √3 को ख़त्म करना है, तो आप क्या करेंगे तब तीनों टर्मों को √3 से डिवाइड कर देंगे। तो अंडर ए भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, √3a से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आगे देखते हैं क्या आएगा। अच्छा जी, अब देखिए हम तीनों टर्मों को √3a से डिवाइड कर दिया, इसको भी, इसको भी, इसको, क्योंकि हमें ऊपर जो न्यूमिनेटर में ये नहीं चाहिए था, क्योंकि इसको हम तीनों टर्म से डिवाइड कर ताकि ये ख़त्म हो जाए। डिवाइड करने से जो कटिंग होने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा 1/6, 1/3 और 1/2। अब इन तीनों का देखा अगर एलसीएम देखें तो इसका एलसीएम आ रहा है 6 आ रहा है। तो तीनों टर्मों को जिसका जितना एलसीएम आ रहा हो उससे ही मल्टीप्लाई कर दें। 1/6 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, 1/2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद देखें 6 से खत्म हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे ये 2 आ जाएगा और 2 को 6 से डिवाइड करेंगे ये 3 आ जाएगा। तो आपने यही फाइंड करना था 1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेम इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो सेम मेथड से आपने करना है, यही मेथड होगा सेम। इसमें आपने वो जो हमने अभी क्वेश्चन किया था वो R1 तक था, तो इसमें R2 R3 की भी वैल्यू फिल करके सेम यही मेथड होगा, तो आपने यही करके तो इसको प्रूव कर देना आगे।